क्या सच में 2000 से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अब जीएसटी लगेगा? क्या बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप बौखला गए हैं जो ऐसी दोगली बात कर रहे हैं? आखिर क्यों दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी को संपत्ति मानने वाली सोच को धो डाला? और भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव क्या नया मोड़ लाएगा? ये सवाल न सिर्फ समाज को झकझोर रहे हैं बल्कि नीतियों, संस्कृति और रिश्तों पर गहरी चोट भी कर रहे हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं बीएन हिंदी। दोस्तों, अगर आप भी 2000 से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगने की खबरों से परेशान थे तो अब आपको राहत की सांस मिल जाएगी। जी हां, क्योंकि वित्तीय मंत्रालय ने इन खबरों को एक सिरे से खारिज कर दिया है और इन खबरों को पूरी तरह झूठी और भ्रामक बताया है। कल शाम को मंत्रालय ने साफ किया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर अफवाहें थी कि 2000 से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर 18% जीएसटी लगेगा, जिससे छोटे व्यापारी और आम लोग चिंतित थे। मंत्रालय ने बताया कि जनवरी 2020 से पर्सन टू पर्सन मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शनों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को हटा दिया गया है, तो जीएसटी का तो अब सवाल ही नहीं उठता। उल्टा सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बेफिक्र होकर आप यूपीआई का यूज कीजिए और ऐसी अफवाहों से बचें। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार कारण है ब्राह्मण समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी। दरअसल अनुराग ने सोशल मीडिया पर एक यूजर के कमेंट "ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं" का जवाब देते हुए बेहद विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। ब्राह्मणों पर मुतूंगा कोई दिक्कत, जिसे उनकी आगामी फिल्म फूले के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं जब अनुराग का यह बयान वायरल हुआ तो ब्राह्मण संगठनों में गुस्सा भड़क उठा। मुंबई और दिल्ली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने उन्हें घटिया तक कह डाला। सोशल मीडिया पर भारी हंगामे और उनकी बेटी व परिवार को रेप डेथ थ्रेट मिलने के बाद अनुराग ने माफी मांगी। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, "मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। कोई भी बयान मेरी बेटी से बड़ा नहीं है। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, शास्त्र भी यही सिखाते हैं।" तो दोस्तों, ये माफी भले ही आधी अधूरी लगे, लेकिन इसने बहस छेड़ दी है। क्या बोलने की आजादी की भी सीमा होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिख डालिए। और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार खबरों का डोज पाने के लिए हमारे चैनल बीएन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब में सर्च करें बीएन हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। हम यहां पर रोजाना लाते हैं दिन भर की चर्चित खबरों का तड़कता भड़कता विश्लेषण, वो भी बिल्कुल सटीक और देसी अंदाज में। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब बात अगली खबर की। दिल्ली हाई कोर्ट के एक धमाकेदार फैसले ने पुरुषवादी सोच की धज्जियां उड़ा दी है, जब एक पति ने अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति बताने की हिमाकत की। जी हां, कोर्ट ने महाभारत की द्रौपदी का जिक्र करते हुए कहा, पत्नी को संपत्ति मानना यह संविधान का अपमान है। आपको बता दें, मामला एक तलाकशुदा शख्स का था जो पत्नी के गुजारा भत्ता और संपत्ति के हक को ललकार रहा था। जस्टिस संजीव नरूला और प्रथम बंसल ने पति को लताड़ा और कहा कि द्रौपदी को संपत्ति समझने की गलती ने महाभारत में तबाही मचाई थी और आज भी ये सोच संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देकर महिलाओं के सम्मान और समानता का झंडा बुलंद किया। पति की याचिका को धूल चटाते हुए गुजारा भत्ता भी बरकरार रखा। तो दोस्तों, यह फैसला नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है जो पुरानी सोच को चुनौती देता है। आप कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव की, जहां हजारों करोड़ की मदद के बावजूद रिश्तों में दरार आ गई है। जी हां, बांग्लादेश जो कभी भारत का करीबी और सहयोगी
विरोधी था, आज खुलकर भारत का विरोध कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या पीएम मोदी इस चुनौती का जवाब देकर बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे? दोस्तों, आपको बता दें कि 1971 में मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद व्यापार, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं में भारत ने अरबों रुपए की सहायता दी। लेकिन शेख हसीना के सत्ता से हटने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के बाद समीकरण बदल गए हैं। यूनुस के भारत विरोधी बयान, हिंदुओं पर हमले और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए चिंता का सबब है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी की और यहां तक कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद होने पर उंगली उठाई। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। मोदी सरकार ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस लेकर और सीमा पर सख्ती बढ़ाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। मोदी की नेबरहुड फर्स्ट नीति में सहयोग की भावना है, मगर दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये कड़ा रुख बांग्लादेश को उसकी गलती का एहसास कराएगा या फिर दोनों देशों के बीच खाई और गहरी हो जाएगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हां, दिन भर की सोशल मीडिया पर और देश भर में ट्रेंड करने वाली खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस सारे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने परिवार, फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है।